Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System, Dera Qazi Khan campus. Today we are going to discuss the first year biology, chapter number 4, and chapter name is the cell. Topic of our discussion is plastids, and this topic is located on textbook at page number 60 to 61. यहाँ पर आपको डायग्राम में प्लास्टिड्स नज़र आ रहे हैं. प्लास्टिड की जो है एक छोटा सा कार्टनिक फॉर्म है जो कि सनलाइट को यूज़ करके फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज विद इन प्लास्टिड्स आर प्रिपेयरिंग इटसेल्फ एंड उसमें यूज़ क्या हो रहा है, सनलाइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या हैं. प्लास्टिड जो है वो मेम्ब्रेनस बॉन्डेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं. ऐसी ऑर्गेनेलीज़ हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड हैं और उनके अंदर पिगमेंट होता है और इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ फूड में. फूड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है इनके अंदर. और ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट ओनली प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप्स में मौजूद होते हैं. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि लीव्स के अंदर जो है वो एक काइंड है प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट, वो मौजूद है और जो कि फूड प्रिपेयर कर रही है बाय द यूजेज ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की. प्लास्टिड्स की मेजर 3 टाइप्स होती हैं. जब भी कोई प्लास्टिड बन रहा होता है तो न्यूली फॉर्मिंग प्लास्टिड को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड, जो अभी फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो रहा होता है. अभी उसकी कोई टाइप डिस्टिंग्विश नहीं हुई हुई होती. तो प्रोप्लास्टिड जो है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप्स में. कभी वो है जो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, कभी जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है और कभी जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाता है. अब इसमें से जो थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट की, ये अगेन डिवाइडेड है इनटू 3 टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. ये तो थी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू फूड प्रेपरेशन. ग्रीन कलर पिगमेंट जिसकी वजह से होता है, और ड्यू टू स्टोरेज बहुत सारे प्लास्टिड्स स्टोर भी करते हैं मटेरियल को. बहुत सारे प्लास्टिड्स कलर देते हैं अदर देन ग्रीन टू द प्लांट्स, और ये पॉसिबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स जो मेजर होती हैं वो 3 होती हैं. उसमें सबसे पहले नंबर पे है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है. ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी ऑर्गेनेली जिसकी 2 तहें होती हैं और उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैविंग ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल एंड दैट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इनका फंक्शन क्या होता है, खुराक को तैयार करना. 2 तहों वाली ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो और उसका फंक्शन क्या हो, प्रेपरेशन ऑफ फूड. ग्रीन पिगमेंट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक ऐसा कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं. ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से आने वाली लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड और फॉर प्रिपेयरिंग द फूड. फूड की प्रिपरेशन के लिए ये यूज़ करता है. डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक प्लांट जो है सनलाइट को यूज़ करके फ्रूट्स को प्रिपेयर करे. फ्रूट्स आर काइंड्स ऑफ फूड, तो उसको क्या कर रहा है, ये प्रिपेयर कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा होता है जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन. कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल थ्रू ब्लड. बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट ये कि उसका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो चेंज्ड होता है. हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में मौजूद है उसका सेंट्रल मेटल एटम फेरिक होता है, आयरन होता है. और जो क्लोरोप्लास्ट में है सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज़ मैग्नीशियम होता है वो. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का उसमें 2 पार्ट्स हैं, हेड एंड टेल. हेड को हम कहते हैं दैट इज़ पोरफायरिन रिंग, और जो टेल है दैट इज़ फाइटोल टेल. हेड को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग और टेल को हम कहते हैं फाइटोल टेल. पोरफायरिन रिंग में सेंट्रल मेटल एटम इज़ अ मैग्नीशियम एंड दैट इज़ बॉन्डेड बाय 4 नाइट्रोजन एटम्स, और उसके साथ होते हैं फिर फर्दर अदर रिंग्स.
अब जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये वेरी करते रहते हैं, उनकी शेप भी, उनका साइज़ भी और उनका जो डायमीटर होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 4 to 6 माइक्रोन मीटर, 4 से 6 माइक्रोन मीटर का डायमीटर होता है, इनकी चौड़ाई होती है। ये तो था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि उसका जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वो कैसी है। जब हम कोई सिंपल सा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो उसमें हमें कैसे नज़र आता है क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट हीट्रोजीनियस स्ट्रक्चर की फॉर्म में नज़र आता है, जिसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स के अंदर, एक बिल्कुल फ्लूइडी मटेरियल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। बट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि हाईली डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के मेजर 3 पार्ट्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ अ एनवेलप, सेकेंड स्ट्रोमा एंड थर्ड वन दैट इज़ थैलाकॉइड। अब यहाँ पर आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है कि यहाँ पे 2 एनवेलप्स हैं, 2 तहें हैं, डबल मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर आपको बिल्कुल एक स्टॉक नज़र आ रहा है। उस स्टॉक को हम ग्रेनम कहते हैं, एक स्टॉक को। और एक स्टॉक में अगर आप एक क्वीन लाइक स्ट्रक्चर को उठाते हो तो दैट इज़ थैलाकॉइड। एक वेजिकल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड जो इसके अंदर मौजूद है कोइन की तरह से, सिक्के की तरह से, दैट इज़ अ थैलाकॉइड। बहुत सारे थैलाकॉइड मिलके एक स्टॉक बना रहे हैं, उस स्टॉक को हम ग्रेनम कहते हैं। अब ये बहुत सारे ग्रेना मिलके ग्रेन ना बनाते हैं, और ये जिस फ्लूइडी मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा जो है वो बिल्कुल फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कि मौजूद होता है विद इन क्लोरोप्लास्ट। और थैलाकॉइड के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो मटेरियल होता है, जो कुछ भी होता है, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। अंदर की जो स्पेस होती है थैलाकॉइड की, दैट इज़ ल्यूमेन। और ये डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 3 पार्ट्स थे, एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड, उसमें क्या क्या होता है। एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वो जो अंदर फ्लूइडी मटेरियल होता है जो कवर करता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज स्ट्रोमा। नेक्स्ट वन, स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड द थैलाकॉइड्स। इट कॉन्टेन प्रोटीन, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल सिकुलर डीएनए। अब इसका अपना डीएनए भी होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का, और सेकेंड वन क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट, इट इज़ in this part of the chloroplast where carbon dioxide is fixed to manufacture the sugar। अब ये वो पार्ट होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और शुगर बनती है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और शुगर बनती है, ये वो पार्ट है। सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट, और बहुत सारी प्रोटीन्स भी बनती हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं थैलाकॉइड्स की। स्ट्रोमा थी, एनवेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन्स है। स्ट्रोमा उनकी जो बेस होती है, वॉल्यूम होता है, उसको हम कहते हैं, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, डीएनए मौजूद होता है, प्रोटीन एंड राइबोसोम्स मौजूद होती हैं, और थैलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। थैलाकॉइड्स क्या है? फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना और इंटरग्रेना। थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेनस बॉन्डेड वेसिकल्स, मतलब छोटी छोटी थैलियाँ एक बड़ा स्टॉक बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। लेकिन वो एक थैली क्या कहलाती है? थैलाकॉइड। एक पाइलअप होकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम। और उनके दरमियान जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरग्रेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं। डबल मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको बिल्कुल येलो कलर का जो है वो उनका स्ट्रोमा मिल रहा है। स्ट्रोमा में राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी है, ग्रेन्यूल्स भी हैं। उसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है साथ में? बिल्कुल स्ट्रक्चर कोइन लाइक, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। बहुत सारे कोइंस, बहुत सारे थैलाकॉइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना। क्या बनाते हैं? एक को हम ग्रेनम कहते हैं, बहुत सारों को हम ग्रेना कहते हैं। अब ग्रेना या ग्रेनम के दरमियान जो स्पेस होती है वो नॉन ग्रीन पार्ट की होती है, और उसे हम इंटर ग्रेना कहते हैं। कनेक्शन बिटवीन ग्रेना इज नोन एज इंटर ग्रेना एंड दैट इज़ नॉन ग्रीन पार्ट। अब ग्रेनम क्या है? एक जो सिंगल ग्रेनम है, एक स्टाक ऑफ थैलाकॉइड appears to be a pile of thylakoid stalk on each other like queens on the average। कितना एवरेज होती है उनकी? 50 या उससे ज़्यादा अगर थैलाकॉइड्स मौजूद हो तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। On the layers of thylakoids, chlorophyll molecules are arranged and that's why ग्रेनम appear to be green। अब ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर थैलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और थैलाकॉइड्स अरेंज होकर ग्रेनम बना रहे हो, तो दैट्स वाई ग्रेनम का कलर हमें क्या नजर आता है? ग्रीन नज़र आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ईच ग्रेनम इज़ अ इंटर कनेक्टेड विद अदर्स।
अब एक जो ग्रेना होता है, ईच ग्रेनम जो है वो कनेक्टेड होता है, एक ग्रेनम दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है नॉन ग्रीन पार्ट से, बिकॉज ग्रेनम इज़ अ ग्रीन, दूसरा ग्रेना भी ग्रीन होता है, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है नॉन ग्रीन पार्ट से, जिसे हम कहते हैं इंटर ग्रेनम। जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्रेना की आर साइड्स वेयर सनलाइट इज़ ट्रैप्ड एंड वेयर एटीपी इज़ फॉर्म्ड। वो जो ग्रेना है जिसमें थैलाकॉइड्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ट्रैप करती है और एटीपी को प्रिपेयर करती है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब इसको डिवाइड होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सेल का मोहताज नहीं होता, ये खुद से ही तकसीम होता है। दैट्स वाई नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, क्योंकि इसका अपना डीएनए भी मौजूद होता है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, आउटर ग्रीन मेम्ब्रेन, इनर ग्रीन मेम्ब्रेन, अंदर जो है आपको थैलाकॉइड्स, ग्रेना, ग्रेनम और ल्यूमिन और स्पेस है, स्ट्रोमा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी की, क्लोरोफिल फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है वो क्लोरोफिल किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए एक पत्ता है, पत्ते का छोटा सा हमने एनाटॉमी इंटरनल पार्ट लिया है, वहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, उसमें से हमने एक सेल लिया है। एक सेल में आप उसको क्या करते हो, एक ऑर्गेनेली को उठा लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको पॉइंटर यूज़ करके हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये लीफ है, लीफ को हमने कट किया, उसका छोटा सा पार्ट डायसेक्ट किया, तो हमने उसको एनाटॉमी के फॉर्म में चेकआउट किया। उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल को हमने लिया, उसमें बहुत सारे आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में से एक क्लोरोप्लास्ट लिया है हमने, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एक स्टॉक लिया है जिसका नाम है ग्रेना। ग्रेना में और उसके स्ट्रोमा के अंदर मौजूद बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पर वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, फूड प्रिपेयर होती है, एनर्जी भी बनती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को ग्रीन कलर के अलावा हर कलर देते हैं। दे इम्पार्ट कलर टू प्लांट अदर देन ग्रीन। जैसे आपको मैंगो येलो नज़र आता है, स्ट्रॉबेरी रेड नज़र आती है, पिंक नज़र आती है, बैगन आपको जो ब्रिंजल्स होते हैं आपको पर्पल नज़र आते हैं, बनानाज येलो नज़र आते हैं और बेरीज़ ब्लू नज़र आती हैं। इस तरह से जो वाइट फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अदर देन ग्रीन, वो कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एक प्लास्टिड की टाइप है और आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के कलर के जो है फूल नज़र आते हैं। कोई ब्लैक होता है, वाइट होता है, ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, किसी भी चीज़ के जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती होगी, दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन देयर सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन पेटल्स, जो पत्तियाँ होती हैं ना, कलरफुल पत्तियाँ वहाँ मौजूद होती हैं। रैपन फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स, कच्चे तो हमेशा फ्रूट्स जो होते हैं ना वो ग्रीन होते हैं, पके हुए फ्रूट्स की बात कर रही हूँ मैं। रैपन फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स में होती हैं, वेजिटेबल्स में भी मौजूद होती हैं। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अभी अट्रैक्शन जो होता है ना इंसेक्ट्स को, या फिर जो पोलिनेटर्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन का बायस होते हैं। प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं तो पोलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी वजह से जो सीड्स होते हैं उनकी इंसेक्ट्स के फीड से परों से अटैच हो जाते हैं और पोलिनेशन या फैलाव का वो जो है असर में होता है इस तरह से इन पर। यहाँ पे आप क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, उनका स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर इस सारे के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। थर्ड टाइप इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं। कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ पार्ट कलरलेस होते हैं तो उन्हें हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो कलरलेस पिगमेंट है ल्यूकोप्लास्ट वो मौजूद होता है। दे आर ट्राईएंगुलर, ट्यूबुलर और सम अदर शेप, या ट्रायंगुलर होता है या ट्यूबुलर होता है या फिर किसी और शेप का होता है। दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, जैसे रूट्स होते हैं ना, ट्यूबर्स, रूट्स जो बिल्कुल कलरलेस ट्रांसपेरेंट पार्ट होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक को स्टोर करना। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, इसमें वाटर, जेल, फूड स्टोर हो रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।